चलो आ जाओ। एक ब्लॉक पर दूसरा ब्लॉक, आज का खेल शुरू किया जाए, है ना। क्वेश्चन ने क्या बेटा, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये 6 kg का ब्लॉक है बेटा और नीचे का सरफेस स्मूथ, इसके ऊपर 4 kg का ब्लॉक, इसका म्यू है बेटा, तो म्यू एस कर देते हैं 0.6 और म्यू के हैं 0.5। ठीक, फोर्स लगा दिया, नीचे स्मूथ है, यहां फ्रिक्शन है केवल, फोर्स लगा दिया है 40 न्यूटन। आपको निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी एंड आल्सो फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। आइए अब सुनिए कैसे सोचते हैं। सबसे पहले बात ये हुआ कि इसको कितना फोर्स दिया गया बेटा, कितना दिया, 40 न्यूटन दिया। तो 40 न्यूटन में होगा क्या क्या ये समझना है पहले। जैसे ही ये चलेगा, नीचे तो स्मूथ है बेटा, तो फोर्स लगा तो इसको चलना ही पड़ेगा। हाँ, ये इसको फ्रिक्शन किधर देगा, पीछे, ये इसको पीछे देगा तो इस पर फ्रिक्शन नहीं सकते। यह फ्रिक्शन फोर्स जहां इसके फोर्स को कम करके एक्सीलरेशन घटाने का प्रयास कर रहा है, यह फ्रिक्शन फोर्स इसको एक्सीलरेशन देने का प्रयास कर रहा है। दोनों इनिशियल रेस्ट में है, तो यह स्लिपिंग तभी नहीं करेगा जब दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो जाए। सही बात है ना। तो कर भी रहा है, देखो फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, रिलेटिव मोशन का अपोज करना। यह फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन का अपोज कर रहा है, जबकि इसके मोशन का सपोर्ट कर रहा है, ताकि जितना इसका एक्सीलरेशन घटे वैसे ही एक्सीलरेशन इसका बढ़ा के दोनों का एक्सीलरेशन सेम ले जाए। क्योंकि आपको हम बताए थे कि दोनों सरफेस के बीच रबिंग होता है बेटा, ऐसे, जिसके कारण इनके बीच क्या काम करता है, इंटरलॉकिंग। बताए थे कि नहीं है? इनके बीच क्या है, इंटरलॉकिंग। इसका कनकेव सरफेस के कन्वेक्स सरफेस में फंसा हुआ है, ऐसे ऐसे करके इंटरलॉकिंग। अब जब इसको चलाते हैं तो इंटरलॉकिंग धक्का मार के इसको भी चलाता है साथ साथ, लेकिन तब तक साथ साथ चलेगा जब तक कि फ्रिक्शन फोर्स अपने लिमिट तक न पहुंच जाए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। क्या मान लिया, दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। दोनों ब्लॉक देखो, यहां नीचे स्मूथ होने पर रुकने का सवाल है नहीं। हाँ, नीचे रफ होता तो चेक करना पड़ता है, पर यहां से चलेगा कि नहीं। लेकिन मैक्सिमम बहुत से क्वेश्चन इसमें स्मूथ रहता है, तो स्मूथ रहने का मतलब यहां नहीं सोचना है, बस हम यहां सोचना है। अब यहां सोचना है तो पहले ये मान लो कि दोनों ब्लॉक क्या चल रहे हैं, साथ साथ, और निकाल लो साथ साथ चलने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए। साथ साथ चलने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है, वो लिमिट के अंदर है, तब तो ये साथ साथ चल देगा। लेकिन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स लिमिट से ज्यादा है, तो ये ब्लॉक साथ साथ, तो ये फ्रिक्शन फोर्स का काम है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। वो चाहेगा कि दोनों में स्लिपिंग ना हो, तो जितने एक्सेशन से ये चल रहा है उतने से इसको भी चलाए। और स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, तो फ्रिक्शन बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। अब तुम नीचे का फोर्स बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन कब तक फ्रिक्शन बढ़ेगा, जब तक कि दोनों, जब तक कि फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच जाए। जैसे ही फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचा, उसके बाद तुम चाहे जितना भी इधर का फोर्स बढ़ाओ, अब तो ये स्लिप कर ही जाएगा। और स्लिप कर गया तो कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो तब तक ये स्लिप नहीं करता जब तक रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, स्लिप न होने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए वो लिमिट के अंदर है। क्या बोले बताओ जल्दी से, कब तक स्लिप नहीं करेगा, जब तक स्लिप न करने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाल लो। वह रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिट के अंदर, हर सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू है। जैसे यहां का लिमिटिंग क्या होगा, n का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 40, इस जगह का n 40 म्यू 0.6, तो आप कर सकते हो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 0.6 into 40 मतलब 24 न्यूटन है।
और जो साथ साथ चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए वह 24 के से कम है, तब तो साथ साथ चलेगा, और 24 से ज्यादा है तो वहां पर स्लिप हो जाएगा, क्योंकि सरफेस उतना फ्रिक्शन दे ही नहीं सकता। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना दे सकता है? 24, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले ये चेक किया जाता है कि वो साथ साथ चलेगा कि अलग अलग। साथ साथ अलग अलग कैसे चेक करोगे? सर मान लो कि साथ साथ चल रहा है उसके लिए क्या निकाल लो? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। यदि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिट के अंदर है तो दोनों ब्लॉक क्या चलेंगे? साथ साथ। और यदि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिट से ज्यादा है तो ब्लॉक क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। क्या मेरा भाषा समझ में आया है? हाँ या ना? अब जरा ध्यान देना, यहां 40 आगे है, फ्रिक्शन पीछे है, तो यहां कर सकते हो 40 माइनस F इक्वल टू 6 है। जबकि इस पर F आगे है तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 है। ये F खत्म हो गया और यह आ गया 40 इक्वल टू 10 है। मान लिया कि दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों साथ चलेंगे तो 40 आगे, F पीछे, 40 माइनस F इक्वल टू 6 है। इस पर F आगे लगा तो F इक्वल टू 4 है। क्या बेटा ये 40 इक्वल टू 10 ही आया कि नहीं? और A का वैल्यू हम लोग कितना ले आए? 4 मीटर पर। कब? जब साथ साथ चलेगा। अब बताओ यहाँ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आ गया? F बराबर 4 है ना, तो F इक्वल टू 4, A के जगह 4 रखा तो कितना आ गया? 16 न्यूटन। कितना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है? 16 न्यूटन। अब बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 24। क्या ये सरफेस पर्याप्त है इस फ्रिक्शन को देने में? इसका मतलब यहाँ सिस्टम स्लिप, और दोनों क्या चलेंगे? साथ साथ। कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे? साथ साथ। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच कितना काम करेगा? 16 न्यूटन। 24 मत कर देना, 24 तो चेक करने के लिए कि मैक्सिमम इतना दे सकता है। कर लोगे ये क्वेश्चन? अब इसको जल्दी जल्दी कैसे करोगे? ये तो मैंने पूरा काम कर दिया। नेक्स्ट जल्दी जल्दी करना है। अरे इसको तो हमारे स्टूडेंट को अब क्या करना है? बिना पेन चलाए क्लियर कर लेना है। कैसे बिना पेन चलाए क्लियर? मान जब दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो एक मान लो, एक मान लोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 40/10 कर दिया। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। इतना करता है। क्या कर लिया बेटा? सुन रहे हो ना? तो मेथड था, पूरा मेथड लिखवा दिया कि एक को कम से कम मेथड लिखे दो। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन? सर दोनों ब्लॉक को साथ साथ मानेंगे तो एक मान लो, 6 4 10 हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 40/10, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायग्राम है, इस पर फ्रिक्शन पीछे, इस पर फ्रिक्शन, इसका इक्वेशन एक के बन जाएगा, क्योंकि इसमें तो 40 माइनस F करके F निकालना होगा, इसमें केवल F से ही काम चल जाएगा। तो हम जहां आसान है वहां से काम करें, और वहां से F बराबर क्या हो रहा है? 4 है। A का वैल्यू कितना है? 4 दिख गया। ये कितना हो गया? 60 न्यूटन। क्या ये उर्ली हो पाएगा कि नहीं? ये कितना आ गया? 16 न्यूटन। अब बताओ यहाँ का लिमिटिंग वैल्यू कितना है? 24 न्यूटन। यहाँ लिमिटिंग 24 और चाहिए कितना? 16। क्या ब्लॉक साथ साथ चलेगा कि नहीं? साथ साथ चल रहा है। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों ब्लॉक का, और इनके बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स 16 न्यूटन रहेगा। अब हम दे रहे हैं क्वेश्चन, बिना पेन चलाए बताओगे तुम लोग कि साथ साथ चलेगा कि अलग अलग? पहले ये बताना सीखो, है ना, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल ही लेंगे। हम दे रहे हैं, जल्दी बताओगे? जल्दी बताएंगे सबको। बेटा ये 3 kg है, ये कितना है बेटा? 2 kg। नीचे का सरफेस स्मूथ, रेडी है? म्यूएस 0.6, म्यू के 0.5, फोर्स हमने दे दिया 20 न्यूटन। बिना पेन चलाए बच्चे बताएंगे ये साथ साथ चलेगा या अलग अलग चलेगा? क्या चलेगा? कैसे पता कि साथ साथ चलेगा? पहले क्या माने हो सब लोग? मान लिए कि दोनों साथ साथ चल रहा है। बिना पेन चलाए कैसे करें? मान लिया कि दोनों साथ साथ चल रहा है। फोर्स कितना है? मास कितना है?
यहाँ नीचे फ्रिक्शन नहीं है, ये दोनों एक कर दिया तो क्या 20/5 हुआ कि नहीं? 20/5 कितना आया? 4। इस बार साथ साथ चलेगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भी लोग बताओ, इस पर फोर्स इधर लगाए तो इस पर फ्रिक्शन पीछे, इस पर फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन का वैल्यू ऊपर वाले से निकालना आसान है कि नहीं? तो क्यों एक ही लाइन लिखना होगा, F बराबर 2a। 2 हो गया, a का वैल्यू कितना है? 4। क्या यहाँ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन साथ साथ चलने के लिए 8 है कि नहीं बेटा? हाँ या ना? यहाँ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 8 न्यूटन। बताओ ये सरफेस मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या दे सकता है? बोलो क्यों 12? क्योंकि n का वैल्यू 20 हो गया, अब म्यूएस 0.6, 20 इंटू 0.6 क्या 12 हो गया कि नहीं? तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना हो गया? आवाज नहीं है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हो गया 12 न्यूटन, जबकि चाहिए केवल 8 न्यूटन। तो क्या दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे? साथ साथ चले तो एक्सीलरेशन क्या कहेंगे दोनों ब्लॉक का? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि हमसे बोला जाए भाई फ्रिक्शन फोर्स कितना है इनके बीच है, तो 8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन बोलिए। यहीं पर 20 के जगह चलो 40 दे दी, साथ साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा? कैसे पता अलग अलग चलेगा भाई? देखो देखो यहाँ चल रहा है, लेकिन बीच में कौन सा काम करता है? स्टैटिक पर विचार कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था स्टैटिक लग रहा था, लेकिन चल रहा है। इस शब्द क्या बोलना चाह रहे हैं? यदि कोई कहे क्या मूविंग बॉडी में भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है? हाँ लगता है। कब? हमारा चलना ही स्टैटिक है, बाइक का चलना ही स्टैटिक है। यहाँ पर भी दो ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन कि भी स्टैटिक लगा था इसके पहले, लेकिन हाँ अब स्लिप करने जा रहा है। कैसे स्लिप कर रहा है बेटा? मान लिया दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो 40/5 करेंगे तो 8 आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना? 8 हो गया तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16। और इस पर फ्रिक्शन निकालने हैं 16 न्यूटन, और 16 न्यूटन, और यहाँ का रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है? 12। सर 12 लिमिटिंग पर है, और रिक्वायर्ड कितना हो गया? 16। रिक्वायर्ड ज्यादा है साथ साथ चलने के लिए, और सरफेस 12 से ज्यादा दे ही नहीं सकता, मैक्सिमम 12 दे सकता, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसका मतलब है कि वह 16 रिक्वायर्ड जो है साथ साथ चलने के लिए वो प्रोवाइड नहीं, और प्रोवाइड नहीं हुआ तो ये क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। स्लिप कर गया तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? काइनेटिक करेगा। अब काइनेटिक लगाओगे तो यहाँ पर म्यू के mg होगा बेटा। mg कितना है? 20, n 20 है यहाँ, अब म्यू के कितना है? 0.5। म्यू के इंटू n है 20, यहाँ 20 इंटू 0.5 10। क्या इस पर पीछे की तरफ 10 लगेगा कि नहीं न्यूटन? और इस पर आगे की तरफ 10। बताओ इसका एक्सप्रेशन 40 माइनस 10, क्या 40 माइनस 10 30 आया कि नहीं बेटा? क्या ये 30 इक्वल टू 3a1 हो जाएगा? जबकि a1 इक्वल टू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब नीचे वाला भागेगा 10 से, जबकि ऊपर वाला भागेगा 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक साथ कई क्वेश्चन दे रहे हैं, धागा धागा लगाइए, सब में दो चीज पूछ रहे हैं, एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स A एंड B, है ना सब क्वेश्चन। F इक्वल टू 40 न्यूटन, दूसरा F इक्वल टू 60 न्यूटन, तीसरा F इक्वल टू 100 न्यूटन। तीनों केस में दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी निकालना है और दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स। ये पहला क्वेश्चन, कुछ मत हो जाना। दूसरा क्वेश्चन, ये 10 kg का ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक, नीचे का सरफेस स्मूथ। अब इस बार फोर्स दे रहे हैं ऊपर वाले को, म्यूएस है 0.6 और म्यू के है 0.5। इस बार ऊपर वाले को फोर्स दे रहे हैं। दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। इसमें भी दो क्वेश्चन ले लो, एक F 45 न्यूटन पहला वाला, और दूसरे में F इक्वल टू कितना दे? 60 न्यूटन। A few minutes later. पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? दोनों साथ साथ चल रहे हैं या अलग अलग? साथ साथ चल रहे हैं। एक्सीलरेशन कितना आया? और फ्रिक्शन फोर्स उनके बीच का
40/3 सही है ना? क्या इसको बताना है? नो सर, चलो फिर भी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा भाई? 40 दिया है तो 40 बाई कितना हो जाएगा बेटा? 15। 40/15 का मतलब कितना आ गया ये बेटा? 8/3 ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि साथ साथ चलेंगे तब। अब देखा जाए तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा सर? फ्रिक्शन फोर्स F बराबर, याद है इस पर फ्रिक्शन पीछे तो इस पर फ्रिक्शन आगे, तो इसका इक्वेशन बनाएंगे तो F बराबर 5A होगा। 5 की जगह तो 5 हो गया बेटा, हाँ या ना? अब A की जगह क्या होगा जल्दी से बताओ? A का वैल्यू कितना आया था? 8/3। क्या ये 40/3 आया कि नहीं? 40/3 माने 13.33। शायद देख लो 13.33, जबकि यहाँ n कितना है बेटा? 50। n 50 और minus 0.6, 50 into 0.6 30। ये तो समझ में आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 न्यूटन है। क्या दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? क्या आंसर है तुम लोग का? क्योंकि लिमिटिंग 30 और चाहिए 13.33, बहुत कम चाहिए। दोनों क्या चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। दोनों का एक्सीलरेशन कितना रहेगा? 8/3 के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स 40/3, 13.33 न्यूटन आया। चलो इसका काम तमाम। अब बात करें F 100 न्यूटन है तो क्या होगा? अब बताओ, फोर्स 100 न्यूटन है तो पहले चेक करेंगे ना कि साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या मान लिया? मान लिया दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फोर्स लगाया कितना बेटा? 100। क्या 100 अपॉन टोटल मास 15। क्या A आया कि नहीं? यहाँ 5 से काटेंगे 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई राइट? क्या 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है सबका? चलो ठीक है। अब आए हमारे स्टूडेंट, क्या एक्सीलरेशन 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारे स्टूडेंटों का? चलो एक्सीलरेशन आ गया 20/3। अब निकाला होगा फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 5 into 20/3, 5 into 20/3, ये हो गया 100/3। सही है क्या? चेक करो। 100/3 का मतलब ये कितना आ रहा है? 30। क्या लग रहा है? दोनों साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? कंफर्म है? 60 न्यूटन पर दोनों क्या चलेंगे? अलग अलग। ये क्लियर हो रहा है सब लोग को? अच्छा 100 पर कर दिए क्या? तो दोनों अलग अलग चाहिए, बच गया। दोनों अलग अलग चलेंगे इस पर। अच्छा दोनों अलग अलग चलेंगे तो क्या सब लोग निकाल पाएंगे? कैसे निकालेंगे इस पर एक्सीलरेशन? कैसे एक्सीलरेशन निकले बेटा? इस पर 100 लगाए थे। अब एक्सीलरेशन निकालना है तो आप ऐसे कर लो भाई, यहाँ पर अब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। क्यों? क्योंकि स्लिप कर गया। क्यों स्लिप कर गया? सर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 33.3 है, लिमिट 30 है, तो ये जो रिक्वायर्ड है वो लिमिट से ज्यादा है। इससे मतलब 30 से ज्यादा दे ही नहीं सकता, और चाहिए 33 साथ साथ चलने के लिए। मतलब ये साथ साथ नहीं चलेंगे। ये वाला कंसेप्शन में है, कब साथ साथ चलता है कब नहीं। कभी सामान खरीदने बाहर गए, मान लो कोई कपड़ा खरीदने गए, ड्रेस बहुत पसंद आया, तो ड्रेस का रिक्वायर्ड वैल्यू होगा ना तुम्हारे साथ साथ चलने के लिए, और तुम्हारी जेब का लिमिट होगा। यदि वो रिक्वायर्ड, सुन रहे हो ना, उसका रिक्वायर्ड वैल्यू है मान लो 1000, मान लो। अब तुम्हारे जेब का लिमिट 800 है, क्या वो कपड़ा तुम्हारे साथ साथ चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि तुम्हारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा है कि कम है? रिक्वायर्ड वैल्यू ज्यादा है, जेब का लिमिट कम है, तो वह चीज क्या हो गया? आपके हाथ से स्लिप कर गया, आप अलग जल जाएंगे, कपड़ा अलग रह जाएगा। लेकिन यदि उसी में यदि मान लीजिए आपके जेब का लिमिट 1200 है और रिक्वायर्ड वैल्यू 1000 है, तो क्या होगा? वो साथ साथ चलेगा ना। और कितना दोगे उसको? क्या 1200 जेब में पूरा लिमिट दे दोगे? क्या दोगे? उतना ही जितना रिक्वायर्ड है, 1000 रिक्वायर्ड, 1000 दे दोगे। मेरी बात समझ में आया क्या कह रहे हैं? वहां भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है। पहले निकाल लो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है। यदि रिक्वायर्ड लिमिट के अंदर है
तब तो साथ साथ चलेगा, और लिमिट से ज्यादा सरफेस दे ही नहीं सकता उतना, तो वहां स्लिपिंग हो गया। जैसे यहाँ पर 33.3 चाहिए रिक्वायर्ड साथ साथ चलने के लिए, और सरफेस दे सकता है 30, तो सर यहाँ पर स्लिपिंग होना तय हो गया। स्लिपिंग होना तय हो गया तो क्या हमारे स्टूडेंट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अलग अलग? क्या इसका फोर्स कितना है जल्दी से बताइए? 100, और पीछे कितना लग रहा है बेटा? 20, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, आप स्लिप हो गया तो 50 into 0.5 25, क्या लिखोगे? 100 minus 25 equal to 10 A1, निसंदेह सॉल्व करके निकालो, A1 equal to 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि इस पर लगने वाला 25 होगा तो 25 equal to 5 A2 करो बेटा, A2 equal to आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी का नहीं आया? आया था? दैट्स गुड। ये हो गया 100 वाला। अब बचा 60 वाला, एक बच गया अभी। क्या लगा 60 वाले पर क्या हो रहा है बेटा? साथ साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं? यदि f का वैल्यू 60 रख दिया जाए यहाँ पर तो कैसे पता? f का वैल्यू 60 न्यूटन रख दिया तो एक्सेलरेशन निकालो तो क्या आएगा? 60/15। 60/15 माने कितना गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? ये सब पढ़े थे ना? तो बताओ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साथ साथ चलेगा तब। अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ऊपर से निकालना आसान होता है, F equal to 5 into 4। अरे वाह, चाहिए केवल 20 न्यूटन। कितना चाहिए? चाहिए 20 न्यूटन, और ये सरफेस दे कितना सकता है लिमिटिंग? 30 दे सकता है बेटा, 25 तो कनेक्टिंग था, दे सकता है 30। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर स्लिपिंग नहीं होगा, और यहाँ दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, दोनों ब्लॉक का एक्सप्रेशन 4 होगा, और इनके बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स 20 होगा। अब आइए इस वाले क्वेश्चन का खेल देखा जाए। यहाँ पर यह 45 न्यूटन दिया और पूछा कि दोनों साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग। एक्सप्रेशन तो निकालेंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग। तुम लोग क्या बोल रहे हो? ये साथ साथ चलने के अलग अलग। 45 मीटर ऊपर वाले को दिया है, नीचे वाले को नहीं दिया। एक बात ध्यान दो, जब इस पर फोर्स लगाया तो यहाँ भी इंटरलॉक। जब तुमने यहाँ फोर्स लगाया तो यहाँ इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग है तो ये चलेगा तो इसको भी धक्का देगा। चलो भाई, यदि पूरा सही सही डायग्राम बनाओ तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर पीछे और इस पर फ्रिक्शन फोर्स, हाँ या ना? अब गधे लोग बताओ, यदि इसका इक्वेशन बना के कर दे तो ऐसे बनाते 45 माइनस F बराबर 5A। मान लिया साथ साथ चल रहे हैं, और इस पर क्या बनाएंगे? F बराबर 10A। निसंदेह ये कट जाता है, इसलिए हम दोनों ब्लॉक को एक मान लेते हैं। 15A है तो A बराबर क्या आ गया? 45/15, जो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं एक मान के। क्यों भाई? जब साथ साथ चलता दोनों को एक मान लेते हैं, जल्दी लगाना है तो 45/15, क्योंकि ध्यान नहीं आप कट के भैया A का वैल्यू 3 आ गया। अब तुम्हें फ्रिक्शन निकालना रिक्वायर्ड, तो तुम यहाँ तो ऊपर वाले का जब बनाओगे तो तुम्हें 45 माइनस F बराबर 5A करना पड़ेगा, और A का वैल्यू 3 रख के निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा होगा कि हम कहां से निकाल लें? नीचे से, क्योंकि नीचे में केवल F लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, और F बराबर 10A है, और A का वैल्यू 3 हो जाएगा। यस सर। और 10 into 3 कितना हो गया? 30। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बेटा? जल्दी से बताओ। लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ से निकालो, N का वैल्यू 50 आएगा। 50 into 0.6 कितना हो गया? 30। लिमिटिंग 30 है, और रिक्वायर्ड भी। अब बताओ दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 था ना? और इनके बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी कितना है? 30 न्यूटन। लिमिटिंग के बराबर लिया। अब बताइए जल्दी से, F का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ क्या दे दिए? 60 न्यूटन। वो मत कर देना, कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सर यहाँ 50 into 0.6 30, यहाँ लग गया 45 चल दिया। अरे ये क्यों भूल रहे हो? जैसे ही ये चलेगा ये इसको रोकेगा, ये भी आगे चलेगा, दोनों साथ साथ चलने का प्रयास करेगा। इसीलिए मैं जब क्वेश्चन लगा रहा था तो बोल रहा था भाई ये कंसेप्ट तब लग रहा था जब नीचे का सरफेस फिक्स है। सरफेस नीचे का फिक्स है, बार बार बोल रहे थे।
कि सरफेस के पैरेलल फॉर्मेशन से ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। कहां है? जब नीचे का सरफेस फिक्स है तभी के लिए बोली थी। जब नीचे चलने लगा तो चेक करना पड़ेगा, साथ साथ चलेगा कि अलग अलग, ये चेक करना पड़ेगा। अब आइए 60 दिया तो सबको मालूम है एक्सेलरेशन a बराबर 60/15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ साथ चलना होगा और सर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बहुत ज्यादा आ जाएगा 10 × 4 मतलब 40 न्यूटन, जबकि लिमिटिंग यहाँ पर कितना बेटा 50 × 0.6 30 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, चाहिए 40 न्यूटन। मतलब ये सरफेस ये प्रोवाइड नहीं कर सकता, यहाँ स्लिपिंग होना तय है। अब स्लिपिंग हो गया तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? काइनेटिक करेगा। काइनेटिक क्या होगा? ये 50 है, ये 0.5, 50 × 0.5 25, तो यहाँ लगेगा 25 आगे, यहाँ 25 60 - 25, 60 - 25 शायद 35, 35 = 5a1, a1 का वैल्यू 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि नीचे 25 = 10a2, a2 बराबर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों अलग अलग चलेंगे, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 7, नीचे वाले का 2.5 और इनके बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स 25 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। चलो नीचे का सरफेस स्मूथ है, ये 6 kg, ये 4 kg। ऊपर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, म्यूएस 0.6, म्यू के 0.5, यहां यफ दे दिया 30 न्यूटन। जल्दी से बताएंगे दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे या अलग अलग? बी फास्ट, बिना पेन चलाए क्या चलेंगे? क्या समझ में आया कैसे साथ साथ? मान लिया दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ऐसे ही बिना पेन चलाए 30/10 हो जाएगा। 30/10 कितना आ गया बेटा? 3। Am I right? इस पर फ्रिक्शन पीछे तो इस पर फ्रिक्शन, इससे अब निकालना आसान है क्योंकि इसमें निकालना होगा तो 30 - f बराबर 4a करना होगा, ये रखकर f निकालना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आया है? 3 आया है। 6 × 3 18। क्या इनके बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स 18 न्यूटन आया है? आवाज नहीं है? अच्छा ठीक है, इनके बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स 18 न्यूटन, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है यहाँ पर? आवाज नहीं है, कितना? सही बात है, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 न्यूटन है, जबकि चाहिए कितना बेटा 18 न्यूटन। क्या ये स्लिप होगा? क्योंकि चाहिए 18 और दे सकता है कितना 24, तो दे ज्यादा सकता है, इस तरह स्लिपिंग नहीं हुआ। नहीं हुआ तो दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चले तो एक्सेलरेशन कितना रह गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स कितना रह गया इनके बीच 18 न्यूटन। इसी क्वेश्चन में अभी डाटा चेंज कर रहे हैं, हमको खुद नहीं मालूम क्या होगा, तुम लोगों को समझा के आपको बताना है। फोर्स दे देते हैं 40 न्यूटन, बताओ अब क्या होने वाला है? साथ साथ चलेगा या अलग अलग? देख लो हाँ कैसे तो ये भी बता दे रहे 40 हो गया, ये कितना आ गया 4 आ गया, 6 × 4 24 एग्जैक्ट, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू भी 24 है। आ रहा है? अब देखो फिर चल रहे हैं यहाँ पर, अब दे रहे हैं कितना न्यूटन 50 न्यूटन। जल्दी बोलिए, तो पहले ही क्लियर किया था, लेकिन बताओ कितना एक्सेलरेशन आएगा दोनों का? अरे आराम से कर सकते थे, यहाँ 50 लगाना, यहाँ n कितना है 40, 40 × 0.5 20 काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस पर 20 पीछे, इस पर 20, 50 - 20 30 इक्वल टू 4a1, a1 इक्वल टू 15/2 मतलब 7 बताइए कितने लोग का ये a1 सही आया है? अच्छा इस पर फ्रिक्शन फोर्स 20 पीछे तो इस पर 20, क्या 20 = 6a2 हुआ कि नहीं भाई? a2 = 20/6 मतलब 10/3 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से लगाइए, चलिए
6 kg, 4 kg, mu s 0.6, mu k 0.5, नीचे का सरफेस स्मूथ। ये अब कंसेप्ट बन गया तुम लोग ना, साथ साथ कब चलेगा और अलग अलग कब चलेगा? चलो क्वेश्चन लगाएं क्या धीरे धीरे। अच्छा, इस पर ऊपर भी फोर्स लगाएंगे और अब यहाँ पर क्या लगाने जा रहे हैं? अब कंसेप्ट से लगाना एकदम, है ना, डायग्राम बनाकर। ठीक, F1 इक्वल टू दे देते हैं, चलो 40 न्यूटन। अब बताओ F2 कितना देते हैं? 120 न्यूटन। देखने में तो ज्यादा लगे। अब तुम लोगों को करना क्या है? यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है और दोनों ब्लॉक ए और बी के बीच का फ्रिक्शन फोर्स। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा भी आई तो ये 6 kg है, ये 4 kg है। हाँ करना पड़ता है। नीचे का सरफेस स्मूथ है, यहाँ mu s 0.6 है, यहाँ mu k 0.5 है। इधर फोर्स है 120 न्यूटन और इधर फोर्स है 60 न्यूटन। ठीक, और यहां mu s है 0.6 और mu k है 0.5। क्या हमारे स्टूडेंट इसको भी करें? A few minutes later. चलते हैं बेटा। यहां देखिए 120 न्यूटन है, ये 40। ऐसे कैसे करते हैं एक बार चेक कर लिया करो कौन तेज चल रहा है। जैसे केवल 4 पर 40 है तो कितना ये 10 से भागेगा और ये कितने से भागेगा? 20 से। क्या ये बात समझ में आया? पहले एक 10 से भागेगा और एक किस से भागेगा? 20 से। तो कौन भाग रहा तेज? ये भाग रहा कंपैरेटिवली। तो क्यों ना इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, और इस पर फ्रिक्शन आगे। वैसे गलत लोगे तो अपने आप ही अपनी नेगेटिव आ जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करो कि सही रहे, क्यों घबराते? और देखते समझ में भी आ जाता है किधर लगना है। तो मैंने ट्रिक भी बता दिया। क्या ट्रिक देख लिया? किधर जाने का प्रयास कर रहा है। तो देखा तो ये भाग रहा है इधर ही की तरफ, लेकिन 20 से, और ये भागेगा इधर की तरफ 10। यदि कुछ न रहता कि फोर्स लगता तो रिलेटिवली नीचे वाला तेज भाग रहा है। अब इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे और इस पर फ्रिक्शन आगे। अब बताएं हमारे स्टूडेंट क्या करने जा रहे हैं? 120 माइनस F बराबर 6a लिखो। मान लिया कि दोनों साथ साथ चल रहे, और ऊपर वाले पर क्या करोगे? 40 प्लस F इक्वल टू 4a कर दोगे बेटा। दोनों कट गया। ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग। ये 160 इक्वल टू 10a। a का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इतना सही है? अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालना है हमको बेटा। क्या निकालना है? किसमें रखें? इसमें या नीचे या ऊपर? नीचे ही रख लेते हैं, किसी में भी रखकर निकाल लो F। तो 40 प्लस F इक्वल टू 4 इंटू 16। क्या ये 64 आया कि नहीं बेटा? और ये 40 प्लस F है कि नहीं बेटा? अब बताओ F का वैल्यू कितना आ गया? 24 न्यूटन। चेक करो। अब बताओ इनके बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है? यानी इक्वल टू 40 टू 0.6 24 न्यूटन ही है। मतलब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिट के बराबर हो गया। बताए भी नहीं बराबर या उससे कम आया तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। दोनों का एक्सेलरेशन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिक्वायर्ड जो फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच काम करेगा पूरा का पूरा 24 न्यूटन। अच्छा, ये 120 है। बताओ इसके द्वारा इस पर मान लो ये तीन भागेगा भाई 27 की तरफ। वैसे दोनों स्लिप कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि हम इसमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएंगे तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स, मान लो कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चले मानोगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? इधर 120 आगे या पीछे है, तो इक्वेशन बनेगा 120 माइनस F बराबर 6 है। अच्छा, इसमें किसमें से किसको घटाओगे? 60 में से F की F में से 60? हाँ, क्यों F में से घटा रहे हैं? अरे वाह, दिमाग चल रहा है क्या?
एक्सेलरेशन किधर है? इधर की तरफ है। जब इसको साथ साथ माने तो ये ए इधर, तो इधर भी ए इधर ही है। तो शुरू में ही बता दिए, ए देखा करो किस में से किसको घटाना है, तो दोनों इधर ही चल रहे हैं, इधर ही चल रहे हैं, मतलब इसमें यह बड़ा होना चाहिए 60 से। तो यहां दिखाएगा यफ माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हटा दीजिए इसको। कितना है ये 60 इक्वल टू 10 है। ए बराबर कितना आ गया भाई, ए बराबर जल्दी से बताइए 6 मीटर पर। कब? जब साथ साथ चलेंगे तब। अब a का वैल्यू यहां पर रख दीजिए 6, यह माइनस 60 इक्वल टू 4 इंटू 6 24 आ गया। और सर यफ इक्वल टू 24 प्लस 60 मतलब सर 84 न्यूटन। ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा ही ज्यादा आ गया। यहां साथ साथ चलने के लिए बहुत ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए, जबकि ये सरफेस 24 एंड 40 है बेटा, म्यूएस 0.6 है, 40 to 0.6 24, ये 24 से ज्यादा दे ही नहीं सकता। दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे, स्लिप हो जाएगा। स्लिप हो जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन है कितना यहाँ 40 into 0.5, क्या 20 है कि नहीं? इधर की तरफ 20 और इधर की तरफ भी 20। अब बताओ 120 माइनस 20 100 इक्वल टू 6 है, a इक्वल टू 100 बाई 6 मतलब 50 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि इस पर 60 आगे 20 पीछे, तो इसमें 60 माइनस 20 60 माइनस 20 40 इक्वल टू 4a1 है, तो ये a2 कर दो। A2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इधर की तरफ जाएगा 10 से और ये इधर की तरफ जाएगा 50 बाई 3 से। आया था? थक गया क्या तुम? ये सब पढ़े थे? क्या बात, दूसरा क्वेश्चन टफ लग रहा है क्या ये वाला? क्या मान लेना है, साथ साथ मान के रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाल लो। और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या आ गया, बहुत ज्यादा आ गया। किससे? लिमिटिंग, तो स्लिप होना था। स्लिप होगा तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन 20, इधर भी 20 हो। अब देख लो इधर का फोर्स 120, इधर का 20, ये तो इधर ही जाएगा। 100 इक्वल टू 6 है, और इधर 20 और इधर 60, ये तो सर इधर जाएगा 60 माइनस 20 40 इक्वल टू 4 A2 का भी वैल्यू निकल कर आ गया। हो जाएगा सबसे।